स्लॉग्स की तरफ। स्लॉग्स से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज के सेशन के बाद 98% लोगों तक का स्लॉग्स आराम से सॉल्व होने लगेगा। कुछ लोग जो बस ये ख्यालों में डाउट रखते हैं कि हमें तो बनाना ही नहीं है विदाउट डायग्राम, बस उनका नहीं बन पाएगा, और दूसरा उनको नहीं बन पाएगा जो ये मानते कि नहीं क्वेश्चन से ही हो पाएगा। तो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, डरना नहीं। पहले स्लॉग्स से पहले, क्या आपकी लाइफ में कभी ये वर्ड यूज हुए हैं? स्लॉग्स तो गया भाड़ में, स्लॉग्स को तो छोड़ दो। तो जितने भी बच्चे पहले मेरी बात को ध्यान से सुने, स्लॉग्स तो बाद में आएगा। क्या आपकी बेसिक लाइफ में ये वर्ड यूज हुए हैं? आपका जवाब होगा हां, सही बात है। जरूर नहीं है स्लॉग्स की बात करें, स्लॉग्स तो छोड़ दो। अगर आपको आपकी मम्मी ने आपको इतना बता के भेजा है, सम बताया है, तो सम मतलब आपको कितना पता चला? आधा। भाई सम मतलब आधा बताया ना आपको। इससे एक पॉइंट क्लियर होगा बहुत जबरदस्त। सम मतलब आपको आधा पता है, ये सभी बोलोगे हां आधा पता है, तो जितना पता है उतना ही आंसर करना। ऑल मतलब पूरा पता है, ऑल मतलब पूरा पता है। सम नॉट मतलब आधा पता है, पर इस वाले आधे और इस वाले आधे में फर्क क्या है? भाई ये भी आधा पता था, ये भी आधा, ये क्या है? नेगेटिव में पता है। और अगर ये नॉट लग गया तो नेगेटिव, नॉट नहीं लगा तो पॉजिटिव। तो ये सम आधा जो पता है वो पॉजिटिव में है, ये सम नॉट अगर बताया गया है तो नेगेटिव में। ये क्या है? नो। अब नो कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं मालूम। जैसे ही यहां पर उनके मुंह से जवाब आया कुछ नहीं मालूम, कलेश स्टार्ट। ध्यान से सुनो, इस नो का मतलब क्या है? इस नो का मतलब है पूरा पता है, नेगेटिव में। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि एक बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, मैथ नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, तो इसको कितना नहीं आता? कुछ भी नहीं आता। तो पूरा पता है कि इसको कुछ भी नहीं आता, नेगेटिव सेंस में। तो ये चीजें क्लियर है। इसका उल्टा ये रहा, आधा पॉजिटिव में पता है, आधा नेगेटिव में पता है। इसका उल्टा ये रहा, ये सारा पॉजिटिव पता है, ये सारा नेगेटिव पता है। तो ये वर्ड वो हैं जो आपकी लाइफ में बेसिक यूज होते हैं। इस तरीके से सीखिए कि कॉपी किताब उठाना ही नहीं पड़े। अगर आपके पास कॉपी किताब रखी है तो उसको दूर कर दो। जब यहां से पढ़ोगे तो 15 लाख में 5,000 लोगों में पहुंच पाओगे, और ऐसे पढ़ोगे तो 15 लाख में 5 लाख लोगों में पहुंच पाओगे। तो प्लीज आप पढ़े यहां से, सारी चीजें दिमाग में फिट कर दूंगा, ये गारंटी है, ठीक है। और प्रैक्टिस रोज कराऊंगा तो बाय डिफॉल्ट चीजें क्लियर होती चलेंगी। आगे बढ़ते हैं, बेसिक लाइफ में इनका यूज। अब ये सम आधा पता है, सम नॉट आधा नेगेटिव पता है, ऑल पूरा पता है, नो पूरा पता है पर नेगेटिव में। और आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट में। अब देखो स्टेटमेंट तो गई भाड़ में, जितना पता है उतना ही तो जवाब दोगे। मैं अभी स्लॉग्स पढ़ा रहा हूं तो किससे पूछोगे क्या पढ़ा रहे हो, तो ये तो बताओगे स्लॉग्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जितना पता है, अगर जो पता है वो तो आंसर गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली सब कर देंगे। ये बताया गया तो ये तो कोई भी आंसर कर देगा, ये बताया गया तो ये तो कोई भी आंसर कर देगा, ये बताया गया तो ये तो कोई भी आंसर कर देगा। आप नया क्या कर रहे हो? स्लॉग्स से डर क्यों रहे हो? ये बताया गया तो ये तो कोई भी आंसर कर देगा। इतना याद रखोगे, जो बताया गया वो तो आंसर आता ही है। तो अगर सम बताया गया तो आंसर करने वाला क्या करेगा? मम्मी ने सम बताया तो बच्चा भी तो सम ही बताएगा। मम्मी ने पूरा सब कुछ बता के भेजा है तो बच्चा भी सब कुछ बता देगा। मम्मी ने थोड़ा सा नेगेटिव बता के भेजा है तो बच्चा भी नेगेटिव बता देगा। मम्मी ने सारा नेगेटिव बताया है तो आप भी सारा नेगेटिव बता दोगे। तो जो पता है वो तो दुनिया बता देती है। देखो ऊपर कुछ लिखा है, जो पता है वो तो आंसर बता ही दोगे। इसमें एड ऑन करते हैं। अब चलते हैं पहला पार्ट जो आपको समझना है, खुद बताइए। आधा मतलब एक आंसर। भाई आधा पता था तो एक आंसर आ गया, यही वाला। आधा मतलब एक आंसर। अगर आधा मतलब एक आंसर है तो आधे का डबल पूरा, तो एक का डबल दो। आधा पता है तो एक आंसर आएगा, तो पूरा पता होगा तो दो आंसर आएंगे। क्या ये सही है? आइए अगली स्लाइड से क्लियर कराता हूं, समझते हो चलना। अभी स्लॉग्स पर तो हम गए भी नहीं है।
ना अभी मैंने एग्जाम्पल दिए, ना अभी हम स्लॉग्स पर गए। आज ऐसा पढ़ लो कि जिंदगी में कभी कॉपी किताब उठानी ना पड़े स्लॉग्स में। यहां से पढ़ लो, कुछ देखते ही सारे सॉल्व हो जाएंगे। बच्चा 20 सेकंड में स्पीड लगा लगा के 20 सेकंड में सॉल्व कर सकता है, कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, लिख लिख के डायग्राम बना के 20 सेकंड में सॉल्व कर लेगा। हाँ, एक आधा ज्यादा इजी हो तो 15 सेकंड में कर लेगा, लेकिन जब विदाउट डायग्राम से कर रहा होगा तो मेंस लेवल वाला रिवर्स लॉग्स 20 सेकंड में कर लेगा, तो प्री लेवल वाला तो 8 से 10 सेकंड में निपटा देगा। ये डिफरेंस है, कंपटीशन है जो बाकी लोगों से आपको आगे करेगा। ध्यान से सुने, जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बाकी आपकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, चिंता ना करें। देखो, आधा पता है तो एक आंसर, पूरा पता है तो दो आंसर, ये याद कर लो। स्लॉग्स नहीं है अभी। आधा पता है तो आधा आंसर करते हो, एक आंसर। पूरा पता होगा तो दो आंसर कर लेना। बस एक लाइन और याद कर लेना, पॉजिटिव में पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव में नेगेटिव। पॉजिटिव में पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव में नेगेटिव। कितने बच्चों को क्लियर हो रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दो। मैं यहां नहीं देख रहा, क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि भैया यहां देखूंगा तो ये मैराथन पता नहीं कितने घंटे चली जाएगी। मैं अभी आज का बर्थडे कल तक पहुंच जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनो, पता नहीं कितनी देर की वीडियो जाएगी। तो देखो, आधा पता है तो एक आंसर, पूरा पता है तो दो। दो कौन से भाई? एक बच्चे को इंग्लिश भी आता है, रीजनिंग भी आता है और मैथ भी आता है, तो इसको कितनी तैयारी है? सारी। जब सारी तैयारी है इसको, तो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैं कहूंगा रीजनिंग में इनइक्वालिटी आता है, तो ये बच्चा क्या कहेगा? हाँ आता है। तो अगर ऑल पता हो तो फ्री में मिलेगा सम। वाओ, सही है। ये तो सिंपल वाला है। आधा नेगेटिव पता है तो आंसर आएगा आधा नेगेटिव, इसमें तो कोई कलेश ही नहीं है। आधा मतलब एक आंसर। आधा पॉजिटिव में पता है तो आंसर आएगा एक, आधा मतलब एक आंसर। अब ये क्या है? नो मतलब पूरा पता है, आधा मतलब एक, तो पूरा मतलब दो आंसर। जो नो पता है तो नो तो आंसर आएगा ही, फ्री में कौन सा आएगा भाई? नेगेटिव पता है तो नेगेटिव वाला फ्री। पॉजिटिव पता है तो पॉजिटिव वाला फ्री, नेगेटिव पता है तो नेगेटिव वाला फ्री। आइए एक बार और झलक डालते हैं, अब माइंड में याद करते हैं। माइंड में कैसे है? कितना सिंपल है, देखो ध्यान से समझना, कितना सिंपल है। आधा पता है तो एक आंसर, यही वाला। वाओ, यही वाला आंसर है। पूरा पता है तो दो आंसर, कौन सा? ये तो आएगा ही आएगा, ऑल वाला। पूरा पता है तो दो आंसर, ऑल। फ्री में सम, फ्री में सम। सम नॉट पता है मतलब आधा, सम नॉट। आधा पता है तो एक आंसर, कौन सा? यही वाला सम नॉट। डिटेल में बात तो अभी थोड़ी देर बाद होगी जब मैं सिलॉक्स पढ़ाऊंगा, अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूं। अगर नो पता है, कंप्लीट नेगेटिव पता है, तो दो आंसर। कौन कौन से? नो वाला और फ्री में सम नॉट। क्या यहां तक सही है? एक बार रिवाइज कर लो 1 मिनट के लिए। ऐसे ही रट्टा लगा लो। रट्टा कैसे लगाओगे? रट्टा कैसे लगाओगे? आधा सम पता है तो एक आंसर, आधा सम पता है तो एक आंसर सम वाला। ऑल, ऑल मतलब पूरा पता है तो दो आंसर, ऑल और सम, ऑल और सम। भाई पॉजिटिव में पॉजिटिव। सम नॉट पता है आधा, नेगेटिव, तो सम नॉट आंसर आएगा। भाई सम नॉट में सम नॉट आंसर आएगा। अगर नो पता है, नो मतलब पूरा पता है, तो दो आंसर, नो वाला भी और फ्री में नो वाला, कौन सा? सम नॉट वाला। भाई नो के साथ सम नॉट फ्री, ऑल के साथ सम फ्री। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब इनकी पॉसिबिलिटी पर इनके साथ बात करते हैं कि जब ये क्वेश्चन आता है स्लॉग्स के अंदर, तो एक क्वेश्चन से, एक स्टेटमेंट से 16 कंक्लूजन बनते हैं। एक स्टेटमेंट से 16 कंक्लूजन। वो 16 के 16 अगर यहां फिट हो जाएं तो सम यार भी लिखा हो, सम पेन और पेंसिल लिखा हो, सम कैट आर डॉग लिखा हो, सम इंडियन आर ऑस्ट्रेलियन हो, या सम क्रिकेटर आर फुटबॉलर, कुछ भी हो, हम एक स्टेटमेंट से 16 कंक्लूजन सीख लें। सॉल्व नहीं करने हैं, सीखने हैं। अगर वो 16 सीख गए, उनके 2 एग्जाम्पल सीख गए, तो दिमाग में छप जाएगा और कभी भी पूछो आंसर सेम आएगा। तो हमें सम का कॉन्सेप्ट सीखना है। आइए चलते हैं सम के कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए देखिए, ये देखो जरा, आपने बहुत बार देखा होगा सम ए आर बी, सम कैट आर डॉग, सम पेन आर पेंसिल, सम फलाना ढिमकाना, ये आपने बहुत देखा है ना। एक स्टेटमेंट से 16 कंक्लूजन पूछ सकता है। आइए दिखाता हूं कैसे। स्टेटमेंट में कहता है सम ए आर बी, लो। अब ए से 4 क्वेश्चन, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, तो 4 क्वेश्चन वहां से।
सम बी आर ए, सम बी आर नॉट ए, ऑल बी आर ए, नो बी इज ए। ये तो हुआ डेफिनेट, बी से ए से बी। अब यही चारों पॉसिबिलिटी में पूछेगा, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, नो ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी। यही चारों बी से, सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी। तो सिंपल ध्यान रखना है क्या, अभी जो सिखाया था, आप अपने उसूलों पर डटे रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। स्टेटमेंट में है सम ए आर बी, आप भूल जाओ कि ए दे रखा है या बी दे रखा है, भूल जाओ, भाड़ में गया ये, भाड़ में गया ए, भाड़ में गया बी। आप ये ध्यान रखो, सम, सम मतलब मम्मी ने कहा था आधा पता है, तो आधा पता है तो एक आंसर आता है, बस एक आंसर। डेफिनेट केस में एक आंसर, कौन सा वाला, यही वाला। तो सम के केस में सम का आंसर, सम के केस में सम का आंसर, बाकी हटा दो, नमस्ते करो, निकल लो, हटाओ। सम वाले में एक आंसर, सम ही आंसर आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं कोई और आंसर आए। सम वाले में सम, दोनों साइड से, इधर से भी मिरर इमेज होती है, इधर से भी मिरर इमेज होती है। कोई कुछ भी कहे मत मानना, जितने बाकी जगह पढ़ते हैं इतने यहां पूरे नंबर ले आते हैं। आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में कम से कम 100 प्लस लोगों के 35 में से 35 नंबर थे। आरआरबी में एग्जाम उठा लो, कोई भी एग्जाम उठा लो, इवन आरआरबी पीओ के मेंस तक में बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। जो पढ़ाते हैं एग्जाम में वो आता है, एग्जाम में आने के बाद तो हर कोई पढ़ा लेता है। 2015-16 में कोडेड स्लॉग्स बनाया था, जो अब एग्जाम में आया 2022 में। जब एग्जाम में बाहर निकलता है बच्चा तो कहता है शायद पेपर पुनीत सर ने बनाया है। तो इसलिए अब चीजों को समझे और उन्हीं पर रिएक्ट करें। देखिए, अगर आपको आधा पता है तो बाकी आधे का क्या होगा, बाकी आधा होगा पॉसिबल। तो ये डेफिनेट में तो आधा पता था तो आधा आंसर आ गया। अब बाकी आधे का क्या, सुनो, ये डायग्राम बना रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए। फिलहाल ये आधा तो पता है, ये जो एक्स्ट्रा बच गया है ये क्या है, पॉसिबिलिटी एरिया, पॉसिबिलिटी। अब सुनो, एक्स्ट्रा वाले को या तो आप नेगेटिव करोगे एक्स्ट्रा वाले को, या आप पॉजिटिव करोगे। भाई पॉसिबिलिटी में चाहे इसको नेगेटिव करो चाहे पॉजिटिव करो। अब ध्यान से देखो, ये तो फिक्स था पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ, तो एक्चुअल आंसर कितना आया, सम नेगेटिव। तो क्या हो सकता है सम नेगेटिव की पॉसिबिलिटी, हां भाई थोड़ा सा तो पहले से ही पॉजिटिव है, इधर वाले पे हम नेगेटिव कर लें तो हो सकता है बचा हुआ पार्ट नेगेटिव की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हां हो सकती है। या फिर बचे हुए पार्ट को देखो, इस पर तो रेड कलर पेंट है, एशियन पेंट का एग्जांपल देता हूं, इस पर लाल कलर पेंट है, इस बचे हुए पर अगर और लाल कलर पेंट कर लें तो लाल किला बन गया। हो सकता है सारा का सारा लाल हो जाए, हां हो सकता है। तो ऑल की पॉसिबिलिटी है, हां है। अगर पहले से ही थोड़ा सा पॉजिटिव है और बाकी को और पॉजिटिव कर लें तो सारा पॉजिटिव हो सकता है, हां हो सकता है। पहले से ही थोड़ा पॉजिटिव है, लाल कलर है, इधर पीला कलर पेंट कर दें या काला पेंट कर दें तो हो सकता है यहां पर लाल कलर पेंट ना हो, हां हो सकता है। तो दो बातें याद रखना, इसके नाम से ही निकालते हैं। अगर सम पता है तो दो पॉसिबिलिटी, उल्टा और दुगना। सम का उल्टा सम नॉट, ये पॉसिबिलिटी। सम का दुगना, भाई सम में फिर सम जोड़ दो तो कितना बन गया, ऑल, ऑल की पॉसिबिलिटी। दो ही पॉसिबिलिटी काम करेंगी, बंटी बबली। सम का उल्टा सम नॉट, सम का दुगना ऑल, बंटी बबली। एग्जाम्पल एक और देता हूं अगर आपके दिमाग में ना आया हो, आज की क्लास, आज की क्लास का एग्जाम्पल देता हूं। एक बच्चे ने आज की क्लास कर रहा है, तो अगर वो आज की क्लास कर रहा है तो कितना उसने क्लास अटेंड कर लिया, थोड़ा सा। बाकी कल करेगा नहीं करेगा नहीं मालूम, हमेशा करेगा नहीं मालूम, कभी नहीं करेगा नहीं, गलत बात, क्योंकि आज की तो कर ली। तो डेफिनेट में एक आंसर पॉसिबिलिटी, आज की क्लास तो कर ली, क्या पता कल ना करे, परसों ना करे, तब भी कितना नेगेटिव, थोड़ा सा। तो क्या बताओगे, हो सकता है ये बच्चा कभी कभी क्लास ना करे। दूसरा, आज की क्लास तो कर ली और इतना मजा आया, हमेशा क्लास कर रहा है मेरी, जब भी मैं क्लास कर रहा हूं तभी क्लास में आ रहा है। तो कितना पॉजिटिव, हो सकता है हमेशा क्लास करे, हां, ऑल पॉजिटिव सम नेगेटिव। तो कभी भी आपके डायग्राम में स्टेटमेंट में आधा पता हो तो दो पॉसिबिलिटी आएंगी,
सम नेगेटिव ऑल पॉजिटिव, बंटी बबली, याद रख लेना। आधा पता हो तो दो पॉसिबिलिटी, उल्टा और दुगना, उल्टा दुगना, बंटी बबली। एग्जाम्पल मैंने 3 दिए, आइए एक बार एक पेज पर और देख लेते हैं। हमें जो इतना हवा बनाया जाता है क्वेश्चन का, एक्चुअल में वो हवा कुछ है ही नहीं। हम अगर ध्यान से देखें तो स्टेटमेंट में अगर इतना पता हो तो आंसर आता है 1 सम डेफिनेट केस में, और 2 आती है पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी? उल्टा, सम का उल्टा सम नॉट पॉसिबल में, सही है, और सम का दुगना ऑल पॉसिबल में। केवल यही 2 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करेगी। पॉसिबिलिटी क्लियर है? तो सम के केस में बोथ साइड सेम आंसर, चाहे इधर से इधर पूछो तो भी सम, इधर से इधर पूछो तो भी सम, इधर से इधर पूछो तो भी ऑल की पॉसिबिलिटी, इधर से इधर पूछो तो भी ऑल की पॉसिबिलिटी, इधर से इधर पूछो तो भी सम नॉट की पॉसिबिलिटी, इधर से इधर पूछो तो भी सम नॉट की पॉसिबिलिटी। कोई भी क्वेश्चन हो, सम कैट आर डॉग, सम पेन आर पेंसिल, सम ए आर बी, सम डब्ल्यू आर वाई, सम वाई आर जेड, सम प्लस आर माइनस, हमेशा सम वाले में एक आंसर, पॉसिबिलिटी में 2, सम नॉट और ऑल, उल्टा दुगना, बंटी बबली। आगे चलते हैं, आगे वाला देखिए और कितना आसान है। अगले क्वेश्चन पर हम गए, वो लिखा नो। नो मतलब पूरा पता है पर नेगेटिव में। नो मतलब 2 आंसर, पूरा पता है नेगेटिव में। कौन कौन से? नो वाला और सम नॉट वाला। कितनी तरफ से? दोनों तरफ से। नो वाला, सम नॉट वाला, बाकी हटाओ, बाकी हटाओ। जब पहले से ही पूरा पता चल गया तो पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करेगी, बेकार में लोग पागल बनाते हैं। देखो, जब नो पता हो तो पॉसिबिलिटी की जगह ही नहीं है। क्यों भाई? जब पूरा मालूम है तो पॉसिबिलिटी कहां से लाओगे? हटाओ। एग्जाम्पल, आजकल रशिया और यूएसए का हिसाब किताब आपको पता ही है। रशिया वालों ने कहा यूएसए वालों से 5 बातें बोली, इन्होंने एक भी नहीं मानी, तो इनकी बातें वो कैसे मान लेंगे? तो इनको इनकी बात नहीं माननी, इनको इनकी बात नहीं माननी, कंप्लीट नेगेटिव। तो क्वेश्चन में आया रशिया वालों की एक भी बात यूएसए वालों ने नहीं मानी, हां सही कह रहे हो, एक भी नहीं मानी। अच्छा, ये वाली बात भी नहीं मानी, हां सही कह रहे हो, ये वाली भी नहीं मानी। यूएसए वालों की सारी बात इन्होंने नहीं मानी, हां सारी बात नहीं मानी। अच्छा, एक भी नहीं मानी, हां एक भी नहीं मानी। अब पॉसिबिलिटी की तो जगह ही नहीं है। क्यों? इधर से कंप्लीट नेगेटिव, तो पॉसिबिलिटी सारी गलत, पॉसिबिलिटी सारी गलत। जब कंप्लीट नेगेटिव है, पूरा पता होगा तो पॉसिबिलिटी 0। क्लियर है दोस्तों? पूरा पता होगा तो पॉसिबिलिटी काम ही नहीं आएगी। आगे बढ़े, उम्मीद करता हूं दोनों चीजें समझ में आई होगी। तो बेकार में हम परेशान होते हैं, सम वाले में मिरर इमेज, नो वाले में मिरर इमेज। अब चीजें और क्लियर हो गई होंगी आपको। सम वाले में मिरर इमेज, नो वाले में मिरर इमेज। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। सम वाले में एक आंसर सम, 2 पॉसिबिलिटी उल्टा और दुगना, बंटी बबली। सम का उल्टा यार सिंपल सी बात है, सम का उल्टा सम नॉट आएगा, और इसी को सम फिर से जोड़ दो, सम और सम कितना हो गया? ऑल पॉसिबिलिटी। क्लियर है? केवल 3। नो वाले में 2 आंसर, कौन कौन से? नो भी और सम नॉट भी। अगर नो और सम नॉट पहले से ही पता है डेफिनेट में, तो पॉसिबिलिटी आते ही 0, पॉसिबिलिटी सारी कैंसिल। इसमें भी मिरर इमेज बनती है, सम का रिलेशन में भी मिरर इमेज, जो आंसर इधर से वो इधर से, जो पॉसिबिलिटी इधर से वो इधर से। नो वाले में भी मिरर इमेज बनती है, जो आंसर इधर से वो इधर से, पॉसिबिलिटी इधर से भी नहीं उधर से भी नहीं। क्लियर है? आइए तीसरे पार्ट पर चलते हैं, सम नॉट। अब सम नॉट और ऑल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा आपको, रशिया और यूएसए वाला, सही है? आपको इससे पहले वाला भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरे एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। सम नॉट मतलब आधा पता है। अगर किसी बच्चे को आधा मालूम है, अधूरा ज्ञान, क्वेश्चन पर हम चलेंगे। देखो, अभी जल्दबाजी मत करना, सर क्वेश्चन पर चलो, क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा कह रहा हूं, लेकिन चीजों के समझने का मजा तब है। आपको डिसाइड करना 25 सेकंड में सॉल्व करना है या 10 सेकंड में। 25 में करना है तो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 में करना है तो समझना पड़ेगा अभी थोड़ा सा और। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3, सम नॉट, वन साइड आंसर, एक तरफा प्यार आप जैसे बोलते हैं।
कभी कभी से मैं अभी इस समय आपके कमेंट नहीं ले रहा, मैं देख नहीं रहा, क्योंकि मैं एक का कमेंट लूंगा तो 20 का देखना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग क्या करो, मुंह फुला के बैठोगे ऐसे, मेरा तो सुन ही नहीं रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात तो कभी सुनते ही नहीं है। ये मैं हूं, ये आप हैं, ये आप हैं आप। और आपने आज अपने मन में दिमाग में मान लिया है कि मेरी तो बात आज सुनेंगे ही नहीं, मैं तो आज इनसे कुछ कहूंगा ही नहीं। आपने डिसाइड कर लिया मन मन में कि मेरा तो एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, मैं आज इनसे कुछ कहूंगा ही नहीं। तो आपने अपने मन में क्या मान लिया है कि आज आप मुझसे कोई कमेंट करेंगे ही नहीं, आज आप मुझसे बात करेंगे ही नहीं, आज आप मुझसे कुछ पूछेंगे ही नहीं। किसने नेगेटिव किया? आपने। इसलिए मैंने कहा सम ए आर नॉट बी, जिसका नाम पहले, उसी ने नेगेटिव किया है। ए ने कहा मैं आज आपसे बात नहीं करूंगा, पर बी ने तो कुछ कहा ही नहीं है, बी ने तो ए के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। इसने अपने मन मन में बोल दिया कि मुझे आप पसंद नहीं हो। अब इसने तो पूछा भी नहीं है पसंद है क्या नहीं। तो ए ने बी से कहा सम ए आर नॉट बी, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये जाएगा या नहीं जाएगा, बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, वो तो उसकी चॉइस। बी ने तो ए के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, ए ने बी के बारे में कहा कि आज मैं तुम्हें से बात नहीं करूंगा। अब सुनो, बी ने ए के बारे में क्या कहा है? बी ने ए के बारे में कुछ नहीं। जब कुछ नहीं कहा तो सारा नेगेटिव और पॉसिबिलिटी में सारा राइट। बी आज ए के घर जा सकता है, हाँ। बी आज ए के घर ना जाए, ऐसा हो सकता है, हाँ। बी हमेशा ए के घर जाए, ऐसा हो सकता है, हाँ। बी कभी भी ए के घर ना जाए, ऐसा हो सकता है, हाँ। जिसके बारे में कुछ नहीं पता, एक तो था पूरा पता है नेगेटिव में, वो नो वाला था। पूरा पता है नेगेटिव में, वो नो वाला था। ये क्या है? बी ने ए के बारे में क्या कहा है? कुछ नहीं। पुनीत सर ने आपके बारे में क्या बोला है? कुछ नहीं। मुझे पता ही नहीं तुम क्या लिख रहे हो, तुम अपने मन में कुछ भी मानते रहो। मैंने आपके बारे में क्या कहा है? कुछ भी नहीं कहा। तो मेरी तरफ से सारा का सारा डेफिनेट गलत। मैंने आपके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो डेफिनेट में सब गलत, पॉसिबिलिटी में सारा राइट। मैं आपके एक क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, मैं आपके एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। ये सारा क्या है? पॉसिबल। लेकिन आपकी तरफ से कितना नेगेटिव मान के बैठो, मन में नाराजगी रख ली है, आज मैं पूछूंगा ही नहीं। तो आपने कितना नेगेटिव कर लिया? सम नेगेटिव, आधा। तो एक आंसर, बाकी सारे गलत। अगर एक आंसर है तो बाकी क्या है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी फिर से सेम, उल्टा दुगना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सम। और नो वाले का दुगना क्या हो जाएगा? नो। भाई सम नॉट का दुगना क्या हो जाएगा? नो। तो एक पॉसिबिलिटी नो वाली, एक सम नॉट वाली, बाकी दोनों हटा दो। एक नो वाली, एक सम नॉट वाली हटाओ। आइए इसको क्रॉस चेक कराते हैं, जिससे आपके दिमाग में और फिट हो जाए। देखो ये तो आपने सीख लिया था ना, सम वाले में डेफिनेट में एक आंसर और पॉसिबिलिटी में दो आंसर। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, आप ध्यान से सुनना, रटना नहीं है, समझना। यही वाला याद कर लो, उधर वाला अपने आप हो जाएगा। सम वाले में सम आंसर, तो सम नॉट वाले में एक साइड से डेफिनेट में सम नॉट आंसर। ये तो आपने सीख लिया था। एक अगर आधा पता है तो एक आंसर, आधा पता है तो एक आंसर। सम का उल्टा, उल्टा सम नॉट पॉसिबिलिटी में। भाई इसका उल्टा सम नॉट, तो सम नॉट का उल्टा क्या हो जाएगा पॉसिबिलिटी में? सम। सिंपल। दोबारा क्यों याद कर रहे हो? बंटी बबली, इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी? उल्टा सम नॉट और दुगना ऑल। भाई पॉजिटिव का उल्टा पॉजिटिव वाला, इसका उल्टा सम नॉट का सम और सम नॉट का दुगना नो। ऑल थोड़ी ना होगा, इसका उल्टा तो नो वाला ही होगा। तो इसमें भी टोटल 3 ही आंसर ट्रू होते हैं, एक डेफिनेट दो पॉसिबिलिटी। इसमें भी टोटल 3 आंसर सही होते हैं, एक डेफिनेट दो पॉसिबिलिटी। सम और नो, उल्टा और दुगना। बंटी बबली। फिर से क्रॉस चेक करो, ये और ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ये सम लिखा है तो इसमें सम आंसर, ये सम नॉट है तो सम नॉट आंसर। दोनों में आधा आधा पता है, एक एक आंसर। उल्टा सम नॉट, दुगना ऑल। उल्टा सम, दुगना नो। क्यों नो? क्योंकि सम नॉट का दुगना नो होता है। याद रखना, सम नेगेटिव एक साइड से रिलेशन होता है जिसका नाम पहले लिखा हो। आगे बढ़ते हैं, अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, फिर इधर ना इधर चलेंगे और फिर चलेंगे क्वेश्चंस पर। आज ही उड़ाते हैं, टेंशन की बात ही नहीं है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आइए। ये देखो पूरा पता है, ऑल मतलब पूरा पता है। अब यहां पर भी समझना,
ये क्या लिखा है, ऑल में इन टू आउट, आउट टू इन, यहां भी लॉजिक दूसरा है। देखिए कह रहे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, पूरा किसके बारे में पता है, ए के बारे में। भाई पूरा किसके बारे में पता है, ए के बारे में। जिसके बारे में पूरा पता होगा तो दो आंसर आएंगे, कौन कौन से, ये वाला तो आएगा ही आएगा, फ्री में ये और आएगा, बाकी कैंसिल करो। जब पूरा पता है तो पॉसिबिलिटी हटाओ। भाई वाह, बेकार में हमारा लोग पागल बना रहे हैं, कितना सब कुछ है, कुछ है ही नहीं। चार चीजें हैं, जब कंप्लीट नेगेटिव पता है तो जीरो पॉसिबिलिटी, कंप्लीट पॉजिटिव पता है तो भी जीरो पॉसिबिलिटी। ऑल किसके बारे में है, ए के बारे में। अगर ए के बारे में ऑल पता है तो दो आंसर, ए के बारे में दो आंसर, ऑल वाला सम वाला, पॉसिबिलिटी हटाओ, नमस्ते करो, आगे जाओ। अब सुनो ध्यान से देखना, बी से ए कितना मालूम है, आइए देखिए डायग्राम बनता है इसका ऐसे, पहले समझ लेते हैं एक बार। ऑल ए आर बी, तो ए से बी का तो ऑल का रिलेशन है, बी से ए का कितना रिलेशन है, सम का। भाई बी का कितना पार्ट है ए के पास, थोड़ा सा, तो सम बी आर ए, तो रूल वही याद करो। बी के बारे में कितना पता है, आधा, आधा मतलब एक आंसर, आधा मतलब एक आंसर, कौन सा, सम, बाकी हटाओ। और जब एक बात पता होगी तो दो पॉसिबिलिटी, कौन कौन सी, आधा पता है तो दो पॉसिबिलिटी लिखकर बताओ, उल्टा दुगना बंटी बबली, सम का उल्टा सम नॉट, सम का दुगना ऑल, बंटी बबली, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, नमस्ते करो, निकल लो। सम का उल्टा सम नॉट और दुगना ऑल, ये चार चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये आपको याद है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका क्वेश्चन गलत नहीं करवा सकती। आइए एक बार बड़े बड़े क्वेश्चंस पर चलने की कोशिश करते हैं, पहले आइदर नाइदर और सीख लेते हैं। आइए देखिए लास्ट एक बार अब आप जवाब देंगे जल्दी जल्दी तेजी से, देखो मैं यहां लिखकर भी लाया हूं, लेकिन उससे पहले आप ये जवाब दीजिए। लास्ट चार्ट बना रहा हूं एक बार और, क्रॉस चेक। सम मतलब एक आंसर, सम, पॉसिबिलिटी में दो आंसर, उल्टा और दुगना। नो मतलब दो आंसर, नो और सम नॉट, पॉसिबिलिटी में जीरो, सब गलत। ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जीरो, ये डेफिनेट, ये डेफिनेट। सम नॉट मतलब एक आंसर, वो भी किसकी साइड से, जिसका नाम पहले होगा, तो सम नॉट वाले में आंसर सम नॉट, पॉसिबिलिटी सम नॉट का उल्टा सम और दुगना नो, सम नॉट का उल्टा नो। दूसरी साइड से अगर बी से जाओगे तो डेफिनेट में सब गलत, पॉसिबिलिटी में सब राइट। चौथा सीखा था ऑल, पहले वाले के बारे में ऑल पता है तो दो आंसर, ऑल बी और सम बी। अगर दो आंसर हैं तो पॉसिबिलिटी पहले वाले के बारे में जीरो, दूसरे वाले के बारे में बी से ए से बी तो दो आंसर हो गए, बी से ए कितना पता है, सम, तो पॉसिबिलिटी दो, वही वाली ऊपर वाली, उल्टा और दुगना, सम नॉट और ऑल। उम्मीद करता हूं ये आपको चारों कंठस्थ याद हो गए होंगे। डायग्राम आपको ये बनाकर दे रहा हूं, पीडीएफ लगा दूंगा वीडियो खत्म होने के बाद, अच्छे से याद कर लेना इसको, अच्छे से याद कर लेना इसको, चारों के चारों को, फिर क्वेश्चन करने में मजा आएगा। जिसको ये याद हो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, जिसको ये याद हो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आज मैंने प्लस में पहली बार दोपहर में पढ़ाया था, ये 3 बजे वाली क्लास में, वहां पर यहीं तक ही हो पाया था, आपको पूरा खत्म करवा के देते हैं, जरूरत पड़ी तो और चलेंगे। मैंने क्लास 45 मिनट में आसपास खत्म हो गई थी, मतलब सब सिखा दिया था ये। उसके बाद मैंने 15 मिनट बच्चों से पूछा कि आपको कितना याद हो गया, और उनसे इन सबके जवाब मांगे। अब वही बच्चा समझना कि उसको आ गया है जिसको ये याद हो गया हो, क्योंकि ये ब्रेन में याद करना है। आप यकीन मानेंगे, अगर कोई उस क्लास में से बच्चा है तो प्लीज लिखकर बताए कि हाँ सर उस क्लास में से मैं था और मुझे पूरा याद हो गया था उसी समय, क्योंकि मैंने लाइव क्लास में, अब तो बात हो जाती है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले रखा हो या प्लस ले रखा हो, तो वहां पर मैंने उस समय उनसे बात करके पूरा का पूरा उन्हीं से सुना, बताओ ऑल वाले में कितने आंसर, पॉसिबिलिटी कितनी। तो जिसको वो याद है वो ही कहे कि मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसको याद ही नहीं है वो कहां से करेगा। जब मैं पूछूं ऑल तो आपका जवाब आना चाहिए दो आंसर, किसकी तरफ से, पहले वाले की तरफ से, ऑल और सम। पॉसिबिलिटी पहले वाले की तरफ से जीरो,
सर बाहर वाले की तरफ से ऑल ए आर बी में, बी की तरफ से ए के लिए सम, पॉसिबिलिटी 2, उल्टा दुगना, सम नॉट ऑल। नो वाले में दोनों तरफ से सेम आंसर, 2 आंसर, नो मतलब 2 आंसर, सम और सम नॉट और नो, पॉसिबिलिटी 0। सम वाले में एक आंसर सम, पॉसिबिलिटी 2, उल्टा दुगना, सम नॉट और ऑल। सम नॉट एक साइड से रिलेशन, कौन से जिसका नाम पहले है, तो सम नॉट वाले में एक आंसर आधा पता है तो सम नॉट, पॉसिबिलिटी 2, उल्टा दुगना, सम और नो। बी से ए, सम नॉट वाले में बी से ए कितना मालूम है, कुछ नहीं मालूम। जो इस समय कमेंट कर रहे हैं मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है, तो मेरी तरफ से उनके लिए कुछ नहीं मालूम, तो मेरी तरफ से सारी पॉसिबिलिटी राइट, सारा डेफिनेट रॉन्ग। आइए आइदर नाइदर के केस को समझते हैं। आपने अभी अभी पॉसिबिलिटी सीखा था, आपको किसने ऐसे आइदर और नाइदर और नहीं बताया होगा। सम वाले में 2 पॉसिबिलिटी थी ना, ऑल और सम नॉट। सम नॉट वाले में भी 2 पॉसिबिलिटी थी ना, सम नॉट वाले में भी 2 पॉसिबिलिटी थी ना, नो और सम। आप थोड़ा ध्यान से देखना, इतनी ऑब्जर्वेशन कोई नहीं कराता, बेकार में मरे पड़े हैं। सर आइदर और नहीं आता, सर नाइदर नॉर नहीं आता। अरे यही बात अगर पॉसिबिलिटी में पूछे तो राइट कर देना, और डेफिनेट में पूछे तो आइदर और कर देना। ऑल के साथ सम नॉट, कुछ याद ही नहीं करना, ऑलरेडी तैयार है आपका। यह है कॉन्सेप्ट की ताकत। सम नॉट के केस में नो पूछे और सम पूछे, पॉसिबिलिटी लगाए तो राइट कर देना, और डेफिनेट में पूछ ले यही वाली बात, नो और सम, तो आइदर और लगा देना। नो के साथ सम तो आइदर और, ऑल के साथ सम नॉट तो आइदर और। केवल 2 ही केस होते हैं आइदर और के, एक और एक 2। सही है, केवल 2 ही केस होते हैं आइदर और के, ऑल के साथ सम नॉट, नो के साथ सम। अब एक चीज और, ये नो वाले में मिरर इमेज होती है, सम वाले में मिरर इमेज होती है, तो इसमें सीक्वेंस का फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, डज नॉट मैटर। सीक्वेंस उल्टा सीधा हो, मतलब पहले नो हो, नो ए इज बी हो, फिर सम बी आ रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, याद रखना, सीक्वेंस मस्ट बी सेम। याद रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो आप अभी तक पॉसिबिलिटी में सीख के आए थे ना, सम वाले में 2 पॉसिबिलिटी, उन्हीं को अगर डेफिनेट में पूछ ले तो आइदर और। 2 नो, सम नॉट वाले में 2 पॉसिबिलिटी, नो और सम, इसी बात को डेफिनेट में पूछ ले तो आइदर और। अब 2 नाइदर के केस हैं भाई, 2 आइदर आएंगे तो 2 नाइदर भी आएंगे। अगर ऑल के साथ नो आ जाए तो नाइदर नॉर, सम के साथ सम नॉट आ जाए तो नाइदर नॉर। अरे 4 वर्ड थे, कॉमन सेंस लगाओ यार। 4 वर्ड थे तो 2 आइदर ले जाएगा, 2 नाइदर ले जाएगा, 2 आइदर 2 नाइदर, यही है बस आइदर नाइदर का खेल। आइदर नाइदर इतना ही है, नमस्ते करो निकल लो, आ जाइए। नो और सम, आइदर और, ऑल और सम नॉट, आइदर और। इन दोनों को साथ में ले ले, कंप्लीट कंप्लीट, तो भी नाइदर नॉर। इन दोनों को साथ में ले ले, आधा आधा, तो भी नाइदर नॉर। बस इतना ही खेल है, और कुछ है नहीं, बेकार में रट्टा लगाते हो। 2 नाइदर ले गया, 2 आइदर ले गया, 4 ही वर्ड थे बस। 2 आइदर 2 नाइदर, बस ये याद रखना कि स्टेटमेंट में क्या है। स्टेटमेंट में कुछ नहीं मालूम, एक बार नो आए एक बार सम आए, आइदर और। स्टेटमेंट क्या है, कुछ नहीं है, ऑल और सम नॉट, आइदर और। ऑल और नो नाइदर, सम और सम नॉट नाइदर। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं और लेवल को उड़ाते हैं। ये ना लगे आपको हल्का हल्का है तो भारी भारी पर आओ, फिर डेली डेली तो आप छोड़ दो। मैं तो मेंस लेवल का रिवर्स लॉक्स तक भी कराऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो। आ जाओ, पहले आज इतना ही पढ़ लेते हैं, मतलब इतना, मतलब क्वेश्चन करके देखते हैं क्या हो रहा है। आइए दुनिया में देखते हैं क्या हो रहा है। यहां से शुरू करें, यहां से चलो यहां से करते हैं, ये ना लगे कि हल्के से शुरुआत कर दी। एक बार आंसर करके देखो। डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा आंसर करना है। देखो सीधा कंक्लूजन पर जाइएगा, कंक्लूजन पर। हम स्टेटमेंट पर नहीं जाते, हम कंक्लूजन पर जाते हैं। कह रहे सम एसी, तो एसी को पकड़ना है आपको। फिर से मैं कह रहा हूं 25 सेकंड में 30 सेकंड में तो दुनिया कर रही है यार।
मजा जब है जब आप 10 सेकंड में, 12 सेकंड में, 15 सेकंड में करो, तभी तो आप 15 लाख लोगों में 5000 में आ पाओगे। ऑल एसी कैन बी कूलर। एसी को पकड़ लो, एसी बॉल के अंदर है, बॉल यहां नहीं जाएगी। जब बाहर से ही नेगेटिव, मैंने कहा था नो हो रहा है, अगर बाहर से ही नो हो गया तो नो वाले में पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करती, हटाओ, याद है, नो वाले में पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करती। भाई चेक करो, एसी से कूलर की पॉसिबिलिटी, एसी बॉल के अंदर है, बॉल कूलर के घर नहीं जाएगा, तो जब बॉल बड़ा भाई कूलर के घर नहीं जाएगा तो छोटा भी नहीं जाएगा। हां सही कह रहे हो, जब कंप्लीट नेगेटिव है, नो का रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी आते ही कैंसिल, कैन भी मतलब पॉसिबिलिटी। सेकंड पर आ जाओ, कह रहे सम कूलर आर नॉट फैन, तो आइए अब कूलर को पकड़ लो, कूलर को। कूलर कह रहा है मैं बॉल के घर नहीं जाऊंगा, भाई नो तो दोनों तरफ से होता है ना। कूलर कह रहा है मैं बॉल के घर नहीं जाऊंगा, बॉल के घर में एसी रहता है, एसी के घर में फैन रहता है। भाई जब कूलर बॉल के घर ही नहीं जाएगा तो एसी के कहां से पहुंच जाएगा, और जब एसी के ही नहीं जाएगा तो फैन के कहां से पहुंच जाएगा। तो कोई भी कूलर फैन के घर नहीं जाता, कोई भी कूलर फैन के घर नहीं जाता। याद करो, नो वाले में दो आंसर, नो और सम नॉट। तो ये सम नॉट ही तो पूछ रहा है कि सम कूलर आर नॉट फैन। हां, हल्का हल्का नहीं कि हल्का हल्का चल रहा है, सारी चीजें कवर कराऊंगा, समझ गए तो उड़ा दोगे। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैसे करोगे, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे करोगे। एसी से कूलर के बारे में पॉसिबिलिटी, एसी बॉल के अंदर है, बॉल कूलर नेगेटिव, एसी बॉल के अंदर है, बॉल कूलर नेगेटिव। जब पहले से ही नेगेटिव है, नो का रिलेशन, तो पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करेगी। कूलर से फैन का सम नेगेटिव, कूलर से फैन, कूलर यहां नहीं जाएगा, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, जब कूलर यहीं नहीं जाएगा तो यहां भी नहीं जाएगा। तो कह रहे कूलर फैन के घर नहीं जाता, हां नहीं जाता, सही कह रहे हो। आइए अब बेसिक, मैं चाहता तो सारे ऐसे भी करा सकता था, अब थोड़े और, अब आपको समझने में धीरे धीरे मजा आ रहा होगा और आपकी रेंज अपने आप बढ़ती चली जाएगी अगर आप समझना चाहें तो। आइए देखिए, ट्राई कीजिए, सीधा कंक्लूजन पर जाइए और आंसर करिए और फर्क देखिए। अब आपको जादू सा दिखाई देगा, मैं आपको जादू दिखाता हूं, 4-5 क्वेश्चन में मैं आपको जादू दिखाता हूं, फिर आप मुझे बताएंगे कि आपको ये कितना समझ में आया कितना नहीं। बहुत ध्यान से देखना। कंक्लूजन पर गए, कह रहे कुछ वाई एफ के घर जा सकते हैं, याद करो, वाई को पकड़ लो, वाई से एफ कितना मालूम है, सम, याद करो वो वाला कि सम पता है, तो एक आंसर सम, दो पॉसिबिलिटी उल्टा और दुगना, उल्टा और दुगना। अब याद करो, अगर ये रूल आपको याद है तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कह रहे y से f की सम की पॉसिबिलिटी, कहना दिमाग खराब है, y से f सम तो पहले से ही पता है, तो पॉसिबिलिटी कहां से हटाओ। जब y से f पहले से ही सम पता है तो दो पॉसिबिलिटी है, सम नॉट और ऑल, सम की पॉसिबिलिटी नहीं है। कह रहे सम y इज नॉट बी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो नेगेटिव आंसर कैंसिल। क्लियर है, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव आंसर डेफिनेट में, नेगेटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव आंसर डेफिनेट में। ये है रूल्स जो आपको भीड़ से बचा देंगे, ये है रूल जो आपको भीड़ से, ये तो अभी प्री लेवल के हैं। जो बच्चा मुझसे रेगुलर पढ़ता है वो उससे पूछ के देखो, मेंस लेवल के रिवर्स लॉग्स वो 20-20 सेकंड में निपटाता है। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो 20-20 सेकंड में रिवर्स लॉग्स करते हैं, मेंस लेवल वाले। पढ़ना है तो प्री के लिए नहीं, आगे तक के लिए, मेंस के लिए पढ़ो। तो ये वो रास्ता है जो आगे जाके काम आएगा, तो उसके लिए पहले प्री निकालना पड़ेगा, भीड़ में सबसे आगे पहुंचना पड़ेगा, उसका यही तरीका है। आ जाइए अगला क्वेश्चन उड़ाइए, ये लीजिए, आप भी तो कहेंगे कुछ सीखा था। आ जाइए, फास्ट, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। जितना मुझसे आपकी हेल्प हो सकती है वो मैं करूंगा। कोडिंग डिकोडिंग आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, इसी चैनल पर पढ़ लेना। इनइक्वालिटी सिखा दिया, इस चैनल पर पढ़ लेना। पजल डेली 8 बजे मंडे टू संडे चल रहा है, वो पढ़ ही लोगे आप। और आपने सिलॉक्स का बोला था, वो मैं ले आया। अभी 100 वो रूल बताऊंगा जो आपके सिटिंग और पजल में काम आएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि शेड्यूल ऑलरेडी बहुत हेक्टिक चल रहा है। सम ORC इज ए पॉसिबिलिटी, चेक करो, ध्यान से देखो। O से C की पॉसिबिलिटी कह रहा है, O को पकड़ लो कि भाई साहब O C के घर चलोगे। O किसके अंदर है, X के अंदर,
एक्स ने कह दिया मैं तो नहीं जाऊंगा। जब यही नेगेटिव बोल दिया, नो, इसी ने नेगेटिव बोल दिया, तो पॉसिबिलिटी खत्म। कह रहे सम के इज नॉट एक्स, तो के को पकड़ो। के कहां पर है भाई साहब? के से ओ से एक्स, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। के से लेकर ओ तक, ओ से लेकर एक्स तक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बोल रहा है, हटाओ। भाई सिंपल है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहां से यहां तक, तो नेगेटिव का आंसर कभी हो ही नहीं सकता। नमस्ते करो निकल लो, नमस्ते करो निकल लो। सोच कर देखिए, अब धीरे धीरे लग रहा होगा हाँ, अब तो आने लग गया धीरे धीरे। तो ये सोच कर देखिए कि जब अब मैं डेली 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा स्टैंडर्ड वाले, डेली 5 क्वेश्चन सुबह प्रैक्टिस में, तो आप आज से 10 दिन बाद सारे के सारे सीख जाओगे। रेस अपने आप आपके लिए हो जाएगी, ठीक है, अपने आप चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आज अगर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हो तो घर जाकर प्रैक्टिस करना। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो ये तो 7 सेकंड लेगा आपके, केवल 7। आओ जादू दिखाएं, 7 सेकंड वाला जादू देखोगे? देखिए कैसा जादू है। जे से ई, ऑल जे आर के, ऑल के आर डी, ऑल डी आर ई, कभी भी ऑल का स्टेटमेंट हो, याद करो ऑल वाले में छोटे सर्किल से बड़े के लिए 2 आंसर होते हैं, ऑल और सम, और बड़े सर्किल से छोटे वाले के लिए एक आंसर होता है, सम। जब पहले से ही दोनों साइड से सम पता होता है, छोटे से बाहर भी सम तो पहले से आंसर होगा राइट, बड़े से अंदर भी सम राइट होगा, तो कभी भी स्टेटमेंट में ऑल हो, यहां सम की पॉसिबिलिटी दे रखी हो तो रॉन्ग कर देना, सम का डेफिनेट दे रखा हो तो राइट कर लेना। ये कैसे बता दिया? आइए देखिए, हमेशा के लिए आएगा ये, हमेशा के लिए। अगर ऑल वाला डायग्राम अगर आप बनाते तो ऐसे बनाते, ऑल ऑल ऑल, तो इधर से इधर ऑल भी राइट करते और सम भी राइट करते, इधर से इधर सम राइट करते। तो मैंने क्या बोला, सम तो इधर से इधर पूछे तब भी राइट हो रहा है, इधर से इधर पूछे तब भी राइट हो रहा है, तो अगर सम पूछ रहा है तो राइट कर देना, सम के साथ पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो रॉन्ग कर देना। क्लियर है? क्योंकि इधर से इधर तो कोई पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करेगी, इधर से इधर जो पॉसिबिलिटी काम करेगी वो है 2, सम नॉट और ऑल। तो सम की पॉसिबिलिटी तो आते ही रॉन्ग, सम नॉट होता तो राइट हो जाता, ऑल होता तो राइट हो जाता। आगे बढ़ते हैं, ये है स्टैंडर्ड रूल जो आपको बनाएंगे कूल, ठीक है। अगर प्रो बनना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट जल्दी से उड़ाओ, अरे यार जल्दी फास्ट। इसमें भी एक बहुत सॉलिड शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट बहुत जबरदस्त शॉर्टकट, मजा आ जाएगा आपको। सम डब्ल्यू कैन बी के, डब्ल्यू को पकड़ लो, डब्ल्यू से एन, एन से के, डब्ल्यू से के कुछ नहीं मालूम, पॉसिबिलिटी आए राइट लगा दो। ऑल के साथ पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, ऑल के साथ पॉसिबिलिटी पूछे तो 2 रूल है। पहला, नेगेटिव ना हो, सुनो ये जादू है, कुछ नेगेटिव है कहीं नहीं है। डायरेक्टली ना हो, बहुत बच्चों को तो याद भी होगा, तो डायरेक्टली क्या ऑल एच आर एन है? नहीं है, तो राइट लगाओ, भाग जाओ। कभी भी ऑल के साथ पॉसिबिलिटी पूछे तो नेगेटिव ना हो, डायरेक्टली ना हो, राइट लगाओ, भाग जाओ। आगे बढ़ते हैं, और ये तो हल्के हल्के हो गए, थोड़े बाहरी पर चलते हैं। ट्राई करो, इसमें नो भी है, ऑल भी है, सम नॉट भी पूछा है, नो भी पूछा है। फास्ट, बाकी सारे रूल्स, एवरी, ईच, ठीक है, एटलीस्ट, फ्यू, ओनली फ्यू, उनके तो केवल नाम देखने, नाम, उनके रूल्स तो एक साथ ही काम आएंगे, एक साथ ही। रूल्स तो यही है, ऑल वाला, सम वाला, नो वाला, सम नॉट वाला, उनके लिए सब एक ही बारी मोड़ जाएंगे, वो तो कॉन्सेप्ट इसी में से काम आ जाएगा आपका। तो अभी पहले ये करो, उसके लिए भी एक वीडियो बना लेंगे। सम टी आर नॉट सी, देखो टी को पकड़ना है, जिसका नाम पहले उसे पकड़ना है। सम टी आर नॉट सी, सम टी आर आई सी के घर नहीं जाएगा, तो सम टी जो आई है कहां नहीं जाएंगे? सी के घर, तो सम टी आर नॉट सी। कोई भी सी एस के घर नहीं जाता, तो पूछ के देखो, सी ने कहा मैं आई के घर नहीं जाऊंगा, आई के घर में एस रहता है, तो सी जब आई के घर नहीं जाएगा तो उसके छोटे भाई के घर पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तो राइट लगाओ, बोथ आर करेक्ट। पहला भी राइट, दूसरा भी राइट, सही है दोस्तों। अब आप